एक गांव था, देवपुर। वहां एक मेहनती किसान रहता था, रामू भाव। हर साल वह मक्का उगाता था, लेकिन उत्पादन ज्यादा नहीं बढ़ता था। कभी बारिश कम होती, कभी कीट ज्यादा हो जाते, और कभी खाद का सही अनुमान नहीं लगता। एक दिन गांव में कृषि अधिकारी आए। उन्होंने सभी किसानों को एक साथ बुलाया और कहा, अब हम चीनी तकनीक का इस्तेमाल करके मक्का उत्पादन में वृद्धि करेंगे। रामू भाव को जिज्ञासा हुई, ये क्या तरीका है, देखते हैं। कृषि अधिकारी ने कहा, रामू भाव, ये तरीका सिर्फ बीज बोने का नहीं है, बल्कि इसे वैज्ञानिक तरीके से तैयार करना है। पहला कदम, रामू ने पहले जमीन को गहरी जुताई दी, गोबर और कंपोस्ट खाद डाली और माटी की जांच की ताकि पीएच सही हो। कृषि अधिकारी ने कहा, ड्रिप सिंचाई, अब हर पौधे को सीधे पानी मिलेगा। रामू ने ड्रिप सिंचाई का इंतजाम किया। कम पानी का उपयोग करके भी मक्का तेजी से बढ़ने लगा। अधिकारी ने कहा, बुवाई का गणितीय तरीका, इस समय क्या हो रहा है, पौधे बहुत ज्यादा या बहुत कम दूरी पर बो दिए जाते हैं। इसके बाद रामू ने 1.25 फीट का बेड तैयार किया। एक बेड से दूसरे बेड का अंतर 2.5 फीट रखा और बेड के दोनों किनारों पे 40 सेंटीमीटर के अंतर से दो दो बीज बोए। अब रामू 3 चरणों में खाद देता है। बीज बोने के बाद 30 दिनों में और 60 दिनों में इसमें जिंक, बोरोन जैसी सूक्ष्म पोषक तत्व भी डालता है। कृषि अधिकारी ने कहा, कीट आ जाए तो तुरंत रासायनिक छिड़काव मत करो। रामू ने अब नीम के अर्क और फेरोमोन ट्रैप का इस्तेमाल करना शुरू किया। कुछ महीनों बाद रामू का मक्का खेत में शानदार बढ़ा हुआ था। कर्नल में वजन था, पौधे ताजगी से भरे हुए थे और भंडारण में भी कोई नुकसान नहीं हुआ। इस साल उसका उत्पादन दोगुना हो गया। गांव के बाकी किसान पूछने लगे, रामू भाऊ, आपने क्या किया है? रामू हंसते हुए कहते, भाई, यह चीनी तकनीक कोई जादू नहीं है, बल्कि यह विज्ञान है। सही बीज, सही तरीका और थोड़ी समझदारी चाहिए। आप भी यही तकनीक का उपयोग करें और अपनी उत्पादन बढ़ाए